क्या कभी सोचा है कि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम सब फॉलो करते हैं उसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है, एक ऐसा जाल जिसे शायद फेल होने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ज्यादातर लोग तो बस आंख बंद करके इस रास्ते पर चलते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो उनकी सफलता के लिए बना ही नहीं था। तो चलिए बात करते हैं एक बड़े ही अजीब पैराडॉक्स की। मतलब एक तरफ तो दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं और दूसरे तरफ वो रास्ता है जिस पर हम सबको चलने को कहा जाता है। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई है। जरा इन नामों को देखिए, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, गौतम अडानी। क्या कॉमन है इनमें? हाँ बिल्कुल, ये सब अरबपति हैं, लेकिन एक और बात है जो इन सबको जोड़ती है। ये सब के सब कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। इन्होंने उस कन्वेंशनल पाथ को, डिग्री, कर्ज और 9 to 5 जॉब वाले रास्ते को छोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर बचे किस चीज से? ऐसा क्या था जिसे इन्होंने अवॉइड कर लिया? एक ऐसा जाल जिसमें ज्यादातर लोग तो खुशी खुशी चले जाते हैं। इस जाल को समझने के लिए ना हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसकी शुरुआत देखनी होगी। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, देखते हैं कि इस सिस्टम की नींव रखी कैसे गई थी। और यकीन मानिए, इसकी कहानी उतनी सीधी सादी है नहीं जितनी लगती है। बाप है साल 1806 की। प्रशिया, जो अपनी शानदार आर्मी के लिए जाना जाता था, वो नेपोलियन से हार गया। वजह क्या थी? प्रशिया के लीडर्स ने पाया कि उनके सैनिक सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि अपना दिमाग लगा रहे थे, खुद से सोच रहे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? एक 8 साल का कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। और इसका मकसद सिर्फ एक, ऐसे सैनिक तैयार करना जो बिना सवाल पूछे सिर्फ हुक्म माने। और देखिए, ठीक इसी दौरान दुनिया में एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हाथ के काम की जगह मशीनें ले रही थीं, और इन मशीनों को चलाने के लिए फैक्ट्रियों में अचानक से लाखों मजदूरों की जरूरत पड़ गई। पर यहाँ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सवाल ये था कि लोगों को जो अपनी खेतीबाड़ी या छोटे मोटे काम कर रहे थे, उन्हें ये सब छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार कैसे किया जाए? जवाब मिला प्रशिया के उसी एजुकेशन मॉडल में। बस उसे एक नए मकसद के साथ अपना लिया गया, आज्ञाकारी फैक्ट्री वर्कर्स की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करना। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब देखते हैं कि ये सिस्टम भारत तक कैसे पहुंचा। यहाँ इसे एक बहुत ही खास कॉलोनियल मकसद के लिए लाया गया था। और देखिए, इसके पीछे की नीयत कोई छिपी हुई नहीं थी। भारत में इस सिस्टम को लाने वाले थे लॉर्ड मैकॉले। उन्होंने 1835 में साफ साफ कहा था कि उनका मकसद एक ऐसा क्लास बनाना है जो खून और रंग से तो इंडियन हो, लेकिन जिसकी सोच, पसंद और समझ पूरी तरह से इंग्लिश। तो मैकाले के सिस्टम का सीधा सीधा मकसद क्या था? वफादार एडमिनिस्ट्रेटर और क्लर्क तैयार करना, भारतीयों का ही इस्तेमाल करके दूसरे भारतीयों पर राज करना, और लोगों का ब्रेन वॉश करके ये यकीन दिलाना कि ब्रिटिश हुकूमत के नियमों को मानना ही उनका फर्ज है। मतलब ये सिस्टम लोगों को ताकतवर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। उस पुराने सिस्टम की जो गूंज है ना, वो आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है, और इसी से बनती है आज की मॉडर्न रैट रेस। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, इसका असर आज भी लोगों की जिंदगियों पर हो रहा है। जरा इस कोट को देखिए, एक बेरोजगार ग्रेजुएट का दर्द है ये। 18 से 30 की उम्र तक 12 साल पढ़ाई करने और 3-3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं। ये इस प्रॉब्लम का असली इंसानी चेहरा है। और ये कोई 1-2 लोगों की कहानी नहीं है। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। भारत में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं, ये पूरे सिस्टम का संकट है। तो ये जो मॉडर्न जाल है, ये काम कैसे करता है? ये एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र। शुरुआत होती है मजबूरी में कोई कम सैलरी वाली जॉब करने से, फिर होम लोन, कार लोन का बोझ आ जाता है, और ये लोन इंसान को एक ऐसी नौकरी से बांध देता है जिसे वो पसंद ही नहीं करता। बस फिर पूरी जिंदगी नौकरी जाने के डर में और एक सैलरी से अगली सैलरी तक के इंतजार में कट जाती है। और सालों की पढ़ाई, इतनी मेहनत के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? जरा ये कंपैरिजन देखिए। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की एवरेज सैलरी इंडिया में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी से 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारा सिस्टम असल में वैल्यू किस चीज को दे रहा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साफ दिख रही है, लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, विकल्पों की।
देखिए, इस जाल से निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। बस 2 आसान से सवाल पूछने हैं। ये सिस्टम बनाया किसने और क्यों बनाया? और अब हम जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। ये सिस्टम आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज और रूलर्स की जरूरतें पूरी करने के लिए बना। और यहीं पर सबसे बड़ा मिसमैच है। वो दुनिया जिसके लिए ये सिस्टम बना था, वो अब है ही नहीं। आज की दुनिया को अरबों आज्ञाकारी वर्कर्स की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है स्किल्स की, क्रिएटिव लोगों की, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक नया रास्ता क्या हो सकता है? पहला, डिग्री से ज्यादा स्किल्स को प्रायोरिटी दें। उन लोगों से सीखें जिन्होंने असल में उन स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ किया है। दूसरा, अपना पैशन ढूंढने के लिए वक्त निकालें। और तीसरा, सक्सेस की परिभाषा को ही बदल डालें। एक स्टेबल जॉब के गोल से आगे बढ़कर सेल्फ इंडिपेंडेंस और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। और इस पूरे चक्र को तोड़ने में पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। स्कूल को एक स्टेटस सिंबल बनाने की जगह एक्सप्लोरेशन यानी नई चीजें खोजने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। बच्चों को बताएं कि दुनिया मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्हें वो स्किल सीखने के लिए एनकरेज करें जिनमें वो सच में एक्सेल कर सकते हैं। तो आखिर में बात एक चॉइस पर आके रुकती है। एक तरफ है सिस्टम का बनाया हुआ एक स्थिर और एवरेज जिंदगी का रास्ता, और दूसरी तरफ है वो रास्ता जो शायद उतना सर्टन ना हो, लेकिन वो उस जिंदगी की तरफ जाता है जिसके सपने देखे हैं। अब ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।